गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह आज जल्दी उठ गई हूँ। वैसे जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो एक गिलास गुनगुना पानी और एक कप काली चाय पी करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। डेली यही रूटीन होता है, चाहे जिस भी टाइम पे उठूँ सुबह में। आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज तन्वी का स्कूल है। आज से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं बच्चों के। तो बाबू का तो अभी नहीं है, लेकिन तन्वी का आज से है और बाबू का 50% अटेंडेंस देना है। लेकिन तन्वी 6th में है तो उनका जो है आज से रेगुलर क्लासेस चलेगा। तो यहाँ पे तन्वी भी उठ गई हैं और तैयारी कर रही हैं स्कूल जाने की, बैग वगैरह अरेंज कर रही हैं अपना। और उनके पापा भी जग गए हैं क्योंकि उनको छोड़ने जाना होता है तन्वी को। तो मैं यहाँ पे अब उनके लिए चाय और पानी ले आऊँगी। हमारे घर में सब लोग सुबह एक गिलास गर्म पानी और एक कप चाय से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तन्वी अपने स्कूल जाने की तैयारियों में लगी हैं। तो अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी तो मैं अब मॉर्निंग में भी शूट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल खाली रहेगा। यहाँ मैं फिर से दूध वाली चाय बना करके ले आई हूँ इनके लिए और पानी गर्म करके ले आई हूँ। तो चाय वाय पी करके ये भी ब्रश वगैरह करेंगे और उसके बाद जाएंगे तन्वी को दे करके छोड़ने। तब तक जो है तन्वी नहा धो करके तैयार हो रही हैं और मैं यहाँ पे ये चाय पीने के बाद जाऊँगी नाश्ता बनाने तन्वी के लिए। टिफ़िन वगैरह तैयार कर दूँगी क्योंकि अब 1:30-2 बजे वो आएगी स्कूल से। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता तन्वी को दे दिया है, वो नाश्ता कर रही है। यूनिफॉर्म पहन लिया है उसने नहा धो करके। मैं टिफ़िन और बॉटल लेकर के आई हूँ और अब इसके बैग में टिफ़िन बॉटल रख दूँगी। उसके बाद इनका चोटी बनाना होता है क्योंकि अपने से ये चोटी अभी नहीं बना पाती हैं तन्वी। तो नाश्ता करते करते फिर इसके बाद इनका चोटी बना दूँगी। और यहाँ पे देखिए तन्मय भी जग गए हैं, आज जल्दी ही जग गए हैं। खटपट होने लगता है तो बच्चे भी उठ ही जाते हैं। ये भी जग गए हैं और पापा के पास बैठे हुए हैं। तन्वी इधर तैयार हो रही हैं और मैंने टिफ़िन बॉटल दे ही दिया है। अब इनकी चोटी बना देंगे फिर ये लोग निकल जाएंगे। तो जब भी स्कूल शुरू होता है ना तो रूटीन अलग होता है मॉर्निंग का, और जब ये लोग घर पे रहते हैं तो रूटीन अलग होता है क्योंकि तब लेट से उठना और उसके बाद लेट से ब्रश करना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब स्कूल मॉर्निंग में होता है और बच्चों का ऑफलाइन क्लास चलता है तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह ही ये लोग सब कुछ कर लेते हैं और आराम से निकल जाते हैं। तो अभी सुबह शाम ठंडी लग रही है, दिन में तो उतनी ठंडी नहीं है लेकिन सुबह शाम ठंडी है, इसलिए स्वेटर हम लोग पहने हुए हैं। अभी दिन में नहीं लग रही उतनी ठंडी, धूप तेज़ हो रहा है अब। और यहाँ पे पापा उनके निकल चुके हैं, गाड़ी निकालेंगे पहले वो। तो तन्मय जा रहे हैं गेट खोलने के लिए और इधर तन्वी तैयार हो रही हैं। मैं लेकर के ब्लेज़र आ रही हूँ, अब देर हो रहा है इनको। जल्दी जल्दी से मैं इनको सोची हूँ तैयार कर दूँ तो ब्लेज़र ला दी हूँ, अभी पहनी नहीं थी ये। तो सुबह ठंडी लगती है बाइक पे। नाश्ता भी पूरा ख़त्म नहीं करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में। देखिए कुछ भूल गई है, हाँ शायद मास्क भूल गई है। तब तक मैंने सोचा कि ये बर्तन हटा देती हूँ जब तक ये निकलेगी। तो तन्वी आके मास्क लगा करके और देखिए निकल गई। मैं भी बाहर तक ज़रूर छोड़ने जाती हूँ बच्चों को। जब तक बाहर तक छोड़ने ना जाऊँ ना तो जैसे कुछ अधूरा सा लगता है। तो छोड़ करके आ गई हूँ, बाबू भी साथ में आए हैं। और अब पापा और बेटी चले गए और मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। इसके बाद किचन की भी सफाई करूँगी। वैसे तो रात को किचन की सफाई कर ही लेती हूँ मैक्सिमम, लेकिन रात में जो गेस्ट लोग आए थे, मतलब भांजी जो आई थी, उसकी वजह से बहुत देर हो गया हम लोगों को खाने पीने में। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो किचन को बहुत अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो अभी क्लीन कर रही हूँ। तो ये सब साफ़ सफाई कर लेने के बाद किचन की, और फिर उसके बाद मैं नहा धो करके पूजा करूँगी। तो मॉर्निंग में यही रूटीन अब रहेगा जब से बच्चों का स्कूल खुल गया है। तो और अच्छा ही है, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस तो एकदम सिर दर्द है, बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलता है। और क्लासेस शुरू हो गई तो बहुत ही अच्छा हो गया मेरे लिए। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है और अब मैं फिर से चाय बना रही हूँ। ये तन्वी को छोड़ करके आ गए हैं तो इनके लिए फिर एक कप चाय बना रही हो गई है और मैं फिर से इनके लिए चाय बना रही हूँ। इसके बाद अब नहाऊंगी, पूजा करूँगी, इसके बाद नाश्ता बनेगा। एक दिन अगर सफाई ना हो तो किचन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए तन्वी स्कूल चली गई हैं और तन्मय हैं, उनको भी तैयार करना है मुझे, उनकी पढ़ाई करवानी है क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो बस अब चाय बना लूँगी और इसके बाद फिर से एक कप चाय होगी, फिर नहाऊंगी। और यहाँ मेरा लल्ला ब्रश करके आ गया है, ब्रश कर लियो ना। और मेरा लल्ला ब्रश करके आ गया है और इसको कुछ खिलाऊंगी। पर नहीं खाओगे? तो नहा धो करके और पूजा पाठ मैंने कर लिया है और अब जाऊंगी किचन में। और यहाँ थोड़ा लाइट कम है तो इसलिए अच्छा नहीं आ रहा है।
तो अब इसके बाद किचन में जाऊंगी और फिर जो है नाश्ता वगैरह बना करके, और चलिए फिर नाश्ता बनाती हूँ और देखिए आज क्या क्या होता है दिन भर। तो खाना पीना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं मामा जी के यहाँ, जहाँ मम्मी गई हैं वहाँ पे आज पूजा है। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं कपड़े निकालने जा रही हूँ इन लोगों के, बच्चों के। तन्वी स्कूल से आने वाली हैं, तो यहाँ पे मैंने सबके कपड़े निकाल दिए हैं ताकि तन्वी भी आए तो तैयार हो जाए, और हम लोग भी अपना भी कपड़ा निकाल लिए हैं और बस तैयार होके जा रहे हैं। शाम तक ही वापस आ जाना है हम लोगों को वहाँ पे जा कर के, और मम्मी आएंगी तो उनको साथ में लेते आना है। तो अभी जा रही हूँ। और कहीं जाना होता है ना तो क्या होता है कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ या कोई और काम कर लूँ या थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग कर लूँ, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, काम इतना बढ़ जाता है। और मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं सारा काम निपटा के जाऊँ, ताकि मैं जब वापस आऊँ तो मेरे पास कोई काम ना हो। पता नहीं सबके साथ होता है, आप लोग भी ऐसा सोचते हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो कहीं भी जाना होता है 1-2 घंटे के लिए तो ऐसा लगता है कि ये काम निपटा लूँ, वो काम निपटा लूँ, ताकि आने के बाद मुझे कोई काम ना करना पड़े। तो ये मेरा स्वभाव है, जिसकी वजह से मैं कहीं जाने से पहले बहुत परेशान हो जाती हूँ। और देखिए अभी ऊपर गई थी, पौधों में पानी दिया, क्योंकि आज शाम को हम लोग नहीं दे पाएंगे पौधों में पानी, तो फिर कल देना होगा। और धूप अब तेज़ हो रही है तो छत के पौधों को अब पर डे पानी चाहिए। तो फिर हम लोग पहले गए ऊपर, वहाँ पे पानी दिया पौधों को। इसके बाद फिर ये गए हैं तन्वी को लेने, और जब ये आ जाएंगे फिर तन्वी को खाना खिलाना, किचन का सारा सफाई करना। मतलब साफ़ सफाई तो मैंने किया है, लेकिन कुछ बर्तन हैं जिनको मैं आंटी को बोली हूँ कि आप जल्दी आ जाइएगा, ताकि मैं जल्दी से जो है सारे बर्तन आज धुल दीजिएगा, क्योंकि शाम को हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग को आने में रात हो जाएगा। तो वो सब, तो ये सारे काम निपटाने में ना बहुत मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ और थक जाती हूँ जाने से पहले ही। लेकिन अब वो नेचर है मेरा, तो उसको बदल नहीं पाती हूँ। तो यही सब करने के बाद, और अब इन लोगों के कपड़े निकाले हैं, देखिए यहाँ पे तन्वी के कपड़े निकाले हैं, ये जैकेट वगैरह भी निकाल दिया है पहनने के लिए इन लोगों को, शाम को अगर ठंडी हुई तो। फिर ये स्वेट शर्ट और पैंट तन्मय के लिए निकाला है, और यहाँ अपने लिए भी साड़ी निकाला है। ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज कितना सुंदर है ना। तो ये वाली साड़ी मैं पहन के जाने वाली हूँ, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये बहुत हल्की साड़ी है इस वजह से। तो कहीं भी जाने से पहले ना साड़ी सेलेक्ट करना भी एक बड़ा काम होता है। तो मैं तैयार होकर के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं अपनी एंजल को शूज़ पहना रही हूँ, क्योंकि अभी इनको शूज़ पहनने नहीं आता है। देखिए इतनी बड़ी बेटी है, बूढ़ी हो जाएंगे तो हमको शूज़ पहनाओगी ना। इतनी बड़ी बेटी है, इतनी छोटी बेटी है और इतना बड़ा जूता है। हम बूढ़े होंगे तो हमको जूता पहनाओगी ना, ऐसे बैठ के बोलो। सिर हिला रही है बस। मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ये करवा चौथ वाली साड़ी पहन ली है, क्योंकि ये बहुत हल्की साड़ी है और बहुत मुझे अच्छी लगती है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। तन्वी को मैंने जूता पहना दिया है, अब ये भी रेडी हो चुकी हैं, और अब हम लोग निकलेंगे। इनके पापा कपड़ा पहन रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अब, और पहुंच जाएंगे। 1-1.5 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में वहाँ पे। और वहाँ रामायण था कल, तो मम्मी इसीलिए पहले चली गई हैं। हम लोग आज जाएंगे, देखिए वहाँ अभी पूजा पाठ बता रही थी मम्मी कि चल रहा है, शायद हम लोग आरती तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद खा पी करके फिर वापस भी आना है। और साथ में मम्मी भी वापस आएंगी, हम लोगों के साथ ही आ जाएंगी शायद। देखिए क्या करती हैं मम्मी, बोली तो हैं कि वापस आ जाएंगे। तो अब पहुंच चुके हैं हम लोग। तो रामायण तो संपन्न हो गया था, लेकिन अभी कथा चल रहा था, हम लोग पहुँचे हैं तो। और इसके बाद आरती होगी, तो पूजा में हम सपना दीदी का एग्जाम है।
तो तन्वी यहाँ अपनी बुआ लोगों के साथ बैठी हैं और मैं भी यहाँ, मौसी जी लोग, मामी जी लोग हैं और उनकी लड़कियाँ मतलब ननद लोग हैं मेरी। पीछे जो बैठी हैं वो भी ननद ही हैं। ये बड़ी वाली मामी जी रेड साड़ी में हैं। इन्हीं का घर बना है जिसमें गृह प्रवेश था। तो पूजा पाठ हो गया है। अब वो प्रसाद पूछ रही हैं सबको कि किसने खाया किसने नहीं खाया है। प्रसाद खाया। अच्छा वीडियो ले रही हैं जी। गुनगुन दीदी डांस करिए। गुनगुन दीदी इधर देखिए, देखिए नहीं इनके दिखाई। डांस करिए, डांस करिए। वाह वाह वाह, वो डांस करो। इसको बजाओ, इसको बजाओ। हेलो हेलो कर दो। हेलो। तो सबसे मिलजुल लिया और इन्जॉय भी कर लिया हम लोगों ने। और अब खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे निकलना भी है और मम्मी का प्लान चेंज हो गया है। मम्मी अभी बोल रही हैं कि मैं रुकूंगी। ये ऐसे देवर लोग हैं जो कभी नहीं आते हैं मिलने, बस देख करके। ठीक है, खा लो। जा सही में रुकेंगी क्या माँ? अरे दादी। तो मम्मी रुक गई हैं, तन्वी चौंक रही हैं। वो चाह रही थी कि दादी चलें, बच्चे चाह रहे थे कि दादी चलें, लेकिन मम्मी अब पहुंच गई हैं। तो थोड़ा दीदी के यहाँ भी जाएंगी, बड़ी वाली, और हो करके आएंगी। अब जाना कम हो पाता है तो छोड़ते नहीं हैं लोग कि हाँ अब आ गई हैं तो थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ हो लें। तो फिर हम लोगों ने भी बोला ठीक है हो लीजिए, फिर आइए। तो देखिए मम्मी 2-3 दिन बाद आएंगी और हम लोग यहाँ पे, मैं सबका पैर छू करके निकल रही हूँ। खा पी लिया है हम लोगों ने और अब यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग। दादी क्यों नहीं चल रही है? तो 1.5-2 घंटे में तो हम लोग पहुँच ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रात को 9 बजे तक आ गए थे। तो आ गए हम लोग घर और बच्चे लोग अभी कपड़ा चेंज कर रहे हैं। मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है और अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कर दो गुड नाइट, कर दो गुड नाइट, कर दो गुड नाइट, बाय। चेंज करो तन्वी, जा बेटा कपड़ा चेंज करो। अच्छा।